नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका आज। लेकिन आज हम नाश्ते की जगह इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा हर रोज़ रखते हैं। ऐसी ही एक नेत्री हैं मुमताज़ पटेल। वैसे तो उनको पूरा देश अहमद पटेल की सुपुत्री के तौर पर जानता है, लेकिन अब एक उभरते सितारे के तौर पर अगर कहें तो क्या गलत होगा? मुमताज़, स्वागत है आपका। क्या है आज नाश्ते पर, अपने गुजराती अंदाज में ये तो बताइए। पहले शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे घर आए और अच्छा लगा। इफ़्तार तो नहीं कर पाए, बट इफ़्तार के बाद हम आपको जो भी खजूर से शुरू करते हैं, क्योंकि हम इफ़्तार इसी से खोलते हैं। होली था, इस वजह से थोड़ी गुजिया है। गुजरात से हूँ इसीलिए खांडवी ढोकला है। और इफ़्तार की वापस बात करें तो हम लोग फ्रूट के साथ तो पूरे देश का आपने मिश्रण कर दिया। मैंने देखा पकौड़े भी तल हाँ, रही हैं यहाँ पर। दिल्ली के ब्रेड पकौड़े हैं। और ये हमारा टिपिकल, आप तो खैर वेजिटेरियन हैं, बट ये हमारे यहाँ इफ्तार में एक गुजरात वगैरह में ये फ्राइड चीज़ों का काफ़ी एक सिस्टम है। तो इसको कहते हैं हम हाफ मून। तो ये चिकन की गुजिया आप समझ लीजिए। वो कहते हैं गुजरात ही देश को पर राज कर रहा है। ये बात सही है क्या? वर्तमान में और पहले भी करता रहा है? हमेशा। आई थिंक गुजरात के जो लोग हैं वो बड़े एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं। तो एक तरीके से हमेशा से देश और दुनिया पे राज किया है, क्योंकि जो उनका बिजनेस सेंस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो तरक्की जो गुजरातियों ने करी है उसकी वजह से एक तरीके से देश की इकोनॉमी। मुमताज़, आप तो क्या ये बात सही है कि अहमद पटेल की लेगेसी को कैरी करना बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? अहमद पटेल की जो लेगेसी है, सच्ची बोलूं तो अब मैं 3 साल में तो ये सुन सुन के बड़ा थक गई हूँ, क्योंकि क्या है अहमद पटेल की लेगेसी। और अगर उनको आप उस चीज़ को आप लेगेसी कहते हैं तो वो लेगेसी को एक तरीके से बनाने में उनको 40 वर्ष लगे। और अगर इतनी जल्दी हमें छोड़ के नहीं जाते तो क्या पता आगे क्या करते या ना करते। पर वी आर डिफरेंट पीपल। आई एम नॉट हिम फॉर श्योर। आप उनकी बेटी ज़रूर हूँ, संस्कार ज़रूर मिले हैं, उनके घर में पली बड़ी हूँ, मॉरल्स वैल्यूज़ ज़रूर सीखे हैं, पर बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है। तो आज अगर मैं आपके साथ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और आप यही अहमद पटेल को बोलते तो वो आपको मना कर देते हैं, क्योंकि वो मीडिया के सामने आप सब जानते हैं बहुत बहुत कम आते थे। और आई थिंक मैं मजाक करती हूँ कि जितना पिछले 3 साल में मैं मीडिया के सामने आई हूँ, मुझे तो सपने में आते हैं और वो पूछते हैं कि आप ज़्यादा कुछ मीडिया में नहीं दिख रही है, क्योंकि हॉन्ट करते हैं मुझे। पापा से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी है और जो बिल्कुल नहीं सीखी है या नहीं सीखना चाहती हैं? बहुत ईजिली लोगों को ट्रस्ट करते थे। और कभी कभी बोला भी उनको मैंने, पर अभी इंट्रोस्पेक्ट जब करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इतना शार्प माइंड उनका था और इतने दाव पेच किए हैं, देखे हैं, पर कहीं ना कहीं गलत लोगों के बीच में फंस जाते थे। और जिन जिन लोगों के बारे में उनको मैंने पॉइंट आउट किया या हमने एज अ परिवार पॉइंट आउट किया, आज बोल सकती हूँ कि सबने धोखा दिया। आपको ऐसा लगता है कि जीते जी नेताओं के प्रति लोगों का रवैया अलग होता है और उसके बाद उनके परिवार के प्रति उनकी पार्टी का रवैया भी बदल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं मतलबी दुनिया है। और आई थिंक सबके लिए कहना चाहूँगी, नेताओं के लिए नहीं कहना चाहूँगी, कि आज अगर आप देखें तो बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं। वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश। फ़ायदे के लिए ही लोग रिश्ते बनाते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ सीखी है उन्होंने उनसे मैंने, कि रिश्ते निभाओ, पर इतनी आसानी से ट्रस्ट करो, वो मैं नहीं सीखना चाहती। ऐसा क्या हो गया है कि वर्तमान की कांग्रेस में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ही पार्टी रिश्ते नहीं निभा पा रही है, बार बार फेल हो जा रही है? कितने लोग छोड़कर चले गए एक के बाद एक। तो ये गिव एंड टेक है। सबको कामयाबी चाहिए, सबको आगे बढ़ना है, ऑफ कोर्स। पर राजनीति में आप आते हैं एक विचारधारा को पकड़ के, तो पहले आप अपना क्लियर करिए कि आप क्यों आ रहे हैं राजनीति में। पर जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। भरूच तो आपका स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन भरूच को ही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दिया। इसके पीछे भी राजनीति या रणनीति है या नुकसान है? स्ट्रांग होल्ड कहते इसलिए थे हम लोग
देखिए, जब ये भरूच की बात आई तो ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से वहाँ पे चुनाव जीती नहीं है। फेयर इनफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भरूच में पिछले 40 वर्ष से थी, क्योंकि अहमद पटेल पहले लोकसभा से 3 टर्म थे, उसके बाद 6 टर्म से राज्यसभा से थे। जब बात आई हमारी, मैं उनके जाने के बाद राजनीति में अगर आई तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हिज लेगेसी। टुडे अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, उसकी वजह से मुझे राजनीति में आने का मौका मिल रहा है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एंड बी दैट चेंज। कमिंग बैक टू भरूच, भरूच एक बेस था। मैं लकी थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पे मैं काम कर रही थी, एंड मैं वहाँ पे लोगों के बीच में रेगुलरली जा रही थी, एक बेस बनाने की कोशिश कर रही थी। आसान वक्त नहीं है 2024 का चुनाव, पर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म काम करेंगे तो आपको मौका मिलता है कि आप कल उठ के इलेक्शन जीत सकते हैं। लोगों के बीच में आप अगर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, लोग आप पे भरोसा करना शुरू करेंगे तो कल आपको जिता के ला सकते हैं। तो भरोसे की कमी हो कहाँ रही है? ऐसा क्या है कि कांग्रेस के प्रति भरोसा कम हो रहा है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति लोगों में भरोसा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो तो बार बार चुनाव जीत रहे हैं? एक इंटरेस्टिंग बात बोलूँगी कनेक्टेड टू द सवाल जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा। जब मैं गांव-गांव जा रही थी अभी कुछ वक्त पहले भरूच में, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, तो गांव के लोग मुझे आके कहते थे कि मैडम हम तो बड़े मेहनत से कांग्रेस के लिए सालों साल से वोट कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग तो छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। तो उनकी भी बात गलत नहीं है कि वो कह रहे हैं हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें, क्योंकि हम वोट करके जिताते हैं और फिर ये लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। वही मैं बात कर रही हूँ कि एक विचारधारा है। आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी इधर से उधर से इधर स्विच कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का भला भी होता है, क्योंकि वो हर सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, पर इससे ना लोगों का भला होता है ना देश का भला होता है। क्या मुमताज पटेल को बीजेपी से ऑफर आया अभी तक? क्या सोचा उन्होंने इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, और कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऐसा क्या है जो राहुल गांधी की लीडरशिप का इतना विरोध होता है? क्या समय आ गया है इंट्रोस्पेक्शन करने का या कुछ चीजें बदलने का? क्योंकि नेता जब छोड़कर जाते हैं तो ठिकरा उन्हीं पर फोड़ते हैं सबसे ज्यादा। ओनली वन मैन बिना डरे रोज खुल के बोलते हैं। बाकी आप किसी भी पार्टी में भी फिर भी सोच समझ के बुला जाता है, ईडी का डर, सीबीआई का डर, आईटी का डर, कुछ भी। लेकिन राहुल जी अगर आप देखो, निडर होके आवाज़ बन रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसका नतीजा आज नहीं तो कल आएगा ही, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि लोग भी डरे हुए हैं। क्या मुमताज पटेल डरती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है आपको। क्या ये बात सच है कि मुमताज़ को दिल्ली में घर खोजने में बहुत तकलीफ होती है और अभी भी नहीं मिलता है? जी, वायरल हुआ था ये स्टेटमेंट। उसके पीछे बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, इतने बड़े नेता की बेटी रह चुकी हैं तो इनको क्यों नहीं। तो इस वक्त हम जहाँ खाना खा रहे हैं, ये घर हमारी पार्टी से एसोसिएटेड ही किसी ने किराए पे दिया है, तो इस वजह से पार्टी से मदद मिली तब जाके यहाँ पे रह रही हूँ। पर दूसरा घर ढूंढने में मुझे भी, मेरी माँ को भी ढूंढ रहे हैं, नहीं देते हैं। पॉलिटिक्स भी एक रीज़न है कि आप लोग एक पावरफुल फैमिली से हैं, कल उठ के घर नहीं खाली किया तो क्या करेंगे। बट मेन रीज़न जो आता है, जो सीधा मुंह पे नहीं बोलते हैं पर ब्रोकर्स जो हमको बताते हैं कि नहीं मुस्लिम है, जैसे ही नाम सुनते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को कैसे आंकती हैं? फिलहाल जो पिछले 10 साल में काम हुआ है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद तीसरी टर्म की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव मैन। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, हमेशा कहा है। एंड जो उन्होंने अपना एक पर्सोना मेंटेन किया है कंट्री में भी एंड एक एज अ स्टेट्समैन वर्ल्ड वाइड, पर बहुत कुछ प्रोपोगेंडा भी है। तो एक जो हम इमेज बनाते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू डू इट विद मार्केटिंग। एज अ पर्सन 100% ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव। मैंने फिर कहा आई डोंट डिनाई इट, बट जो लार्जर दैन लाइफ इमेज बनाया जाता है और जो प्रोपोगेट किया जाता है और जो घर घर में पहुंचाया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो उनके पास है अनफॉर्चुनेटली और कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। पर
ब्रांड मोदी इज बिगर देन ब्रांड बीजेपी। आज जो भी जीतेंगे इस चुनाव में या पहले के चुनाव में भी जीतते आए हैं, वो अपने दम पर नहीं जीत रहे हैं, वो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। ये लॉन्ग रन में बीजेपी के लिए भी और देश के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस समय जिस तरह से काम कर रही है, उस समय ऐसा लग नहीं रहा है कि कमबैक कर पाएगी इस चुनाव में भी। गलतियां हैं किसकी? कोई तो जिम्मेदार होगा। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जिम्मेदार होंगे या गांधी परिवार जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी होगी किसकी? जिम्मेदारी देखिए, सक्सेस या फेलियर इज ऑल ऑन इज कलेक्टिव। तभी मैंने अभी जो बात करी कि अभी मोदी जी की वजह से सक्सेस हो रहा है, बट ये एक टेम्पररी फेज होता है। तो कांग्रेस के लिए भी आपने 1977 में सोचा था कि 80 में कांग्रेस इस तरीके की कमबैक करेगी, स्पेशली इमरजेंसी के बाद, इंदिरा जी के हारने के बाद? कभी नहीं सोचा था। तो ये तो राजनीति है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आप किसी को भी ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी जो है देश को आज़ादी दिलाई थी। जब बनी थी तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन अगर ये पार्टी साथ मिलके देश को आज़ाद कर सकती है तो इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कभी भी। क्या मुमताज़ पटेल को मोदी सरकार से इस बात की शिकायत है कि मुसलमानों को दिक्कत ज़्यादा है इस सरकार में? नहीं, मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल सोशल फैब्रिक की बात कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट टू ब्लेम एनी गवर्नमेंट, लेट मी मेक इट क्लियर। आज दिक्कत अगर मैं बोलूँगी भी इस चीज़ से है कि कहीं ना कहीं, चलिए इकोनॉमी में जो हो रहा है अलग बात है, बट एक जो सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय होती है कंट्री की, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट इस तरीके का हो गया है, उस चीज़ से फैब्रिक डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ रही है। प्रॉबेबली स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश के टाइम से, जो डिवाइड एंड रूल हमने टेक्स्ट बुक्स में सीखा था, तब इतना समझ नहीं आता था कि क्या है। एक हम सिर्फ रट्टा मार के सीख लेते थे कि ब्रिटिश आए, डिवाइड एंड रूल किया, फिर कंट्री डिवाइड। यही आरोप तो बीजेपी कांग्रेस पे लगाती है कि उन्होंने किताबों के जरिए सेक्युलरिज्म को एक अलग नाम और एक अलग पहचान दे दी और आज वो उसको करेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो क्या है सेक्युलरिज्म और क्या करेक्ट करना है? ये कहना कि एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स इन द कंट्री, इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। और क्या है? इसको हम क्यों सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, इन सब की बातें क्यों कर रहे हैं? आप इस कंट्री के, देश के नागरिक हैं, सबको बराबर का हक है, एज सिंपल एज दैट। आज मैं ये क्यों देखूं कि मेरा पड़ोसी कौन है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हैं मुमताज़ आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि व्हाट इट टेक्स टू लिव इन अ कंट्री इज़ प्रॉबेबली ओके फॉर मी, बट जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं आपके कल्चर के साथ, आपके रिलीजन के साथ, आपके लैंग्वेज, स्टेट, इतनी सारी बारीकियां होती हैं कि एक इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 650 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन तो छोड़ ही दीजिए आप, अभी मैं हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, बट ट्राइब्स देखिए आप एक नॉर्थ ईस्ट में देखिए मेट्रियार्कल सिस्टम है, इस तरफ देखिए पेट्रियार्कल सिस्टम है, साउथ में देखिए। आप कैसे अप्लाई करोगे जहाँ पे इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स रन सो हाई कि आप फिल्म स्टार्स को भी भगवान बना के वर्शिप करते हैं? इमोशन की बात है। बीजेपी कहती है हमने ट्रिपल तलाक किया है, जिससे मुसलमान से समुदाय की महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है और वो बेहतर जीवन बिता पा रही हैं। आप समर्थन करती हैं इस बात का? ट्रिपल तलाक इन द फॉर्म जो मुस्लिम औरतें फेस करती हैं, सम, नॉट ऑल। तलाक का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जिस तरीके से हम सुनते हैं फिल्मों में, या जैसे जिनको नहीं पता है तलाक तलाक तलाक, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात, तलाक जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, आपने अगर गुस्से में आपके शौहर ने तलाक बोल दिया आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपका तलाक हो गया। वो एक प्रोसीजर होता है पूरा, जो ये हम सुनते हैं कि किसी ने फ़ोन से अपनी बीवी को फ़ोन किया और बोल दिया तलाक तलाक तलाक, वो चीज़ इस्लाम में भी गलत है और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अगर कायदा कानून बना है तो बिल्कुल सही है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ विक्टिम्स। लेकिन कानून तो अलग है ना, देश का कानून अलग है, संविधान फिर एक समुदाय के आधार पर बदल कैसे सकता है? आप इस बात से सहमत हैं?
मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंट रूल्स, बट मैं ये भी सवाल फिर पूछना चाहूँगी, अभी अगर हम ये शादी की बात करते हैं कि इस्लाम में जिस तरीके से आप 4 शादी करते हैं और जो लोग कर लेते हैं कि अभी दूसरी बीवी आ गई मैं मुस्लिम हूँ, वो अलाउड नहीं है, रिलीजन पर से भी अलाउड नहीं है। तो वो लोग जो करते हैं वो रिलीजन के भी रूल्स को ट्विस्ट करते हैं। उसके लिए आपको कोई सरकारी कानून या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप रिलीजन सही तरीके से फॉलो करें तो वो चीज़ आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो जो कर रहे हैं वो अपने रिलीजन के खिलाफ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो मुस्लिम धर्म का पालन भी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। इस तरीके से आप ना 4 शादी कर सकते, इस तरीके से ना आप ट्रिपल तलाक दे सकते हैं। आपके ऊपर कभी सवाल उठते होंगे, बुर्का नहीं पहनती हैं या फिर धर्म को का पालन ठीक से नहीं करती हैं, ऐसा होता है? नहीं, हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा जहाँ शायद स्टॉन्च वो होते हैं तो बोलते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, बट कभी किया नहीं और कभी फोर्स नहीं किया गया। पर ऐसा नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मौका देखकर उस हिसाब से ढलते हैं। आज अगर अहमद पटेल होते तो क्या कांग्रेस की ये स्थिति होती या इससे बेहतर होती? कम से कम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो सही वक्त पे चले गए। ये स्थिति उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता, और जिस तरीके के प्रेशर में वो आखिरी सालों में जी रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उनकी हेल्थ परमिट करती आज कल के क्राइसिस देखने के। तो कहीं ना कहीं जब वो गुजरे थे, हॉस्पिटल में भी सबको ये बात पता थी कि अस्पताल में भी काम कर रहे थे, बिहार के इलेक्शन चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से ऑफिस भी चला रहे थे आईसीयू में से। पर जब वो गुजरे तो कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम में बोलते हैं कि गॉड डज नॉट गिव यू मोर देन व्हाट यू कैन नॉट बेयर। नो, मतलब गॉड गिव्स यू ओनली that much trouble that you can handle, will not give you more than that. So I think that he went early because he was not meant to take on more crisis and stress in his life. मैं ये चेस रखा देख रही हूँ यहाँ पर, इसकी क्या खासियत है? ये पापा की संभाल के रखी हुई थी, खेलते नहीं थे चेस, लेकिन उनके जाने के बाद somebody sent this to me saying this was your father's. So मुझे आता नहीं है, बट एक दिन ज़रूर खेलना सीखूंगी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए मुमताज़। तो शतरंज की बिसात पर राजनीति और रणनीति लगातार जारी रहेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन मोहित कासले और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।